के अनूपपुर जिला बनाया गया है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो कि ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब करें, जिससे सारे के सारे जितने भी मेरे द्वारा लाइव क्लास ली जाएंगी या फिर वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और जो भी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइव जुड़े हुए हैं वो मेरी क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक बटन जरूर क्लिक करते जाएं। तो अंत में मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास पे आप लाइक बटन दबाते हुए इस क्लास को अपन क्लोज करें। चलिए 12:02 हो गए हैं ऑलरेडी। अब चलते हैं हम क्लास की ओर। चलिए, ये आ गया आपके सामने अनूपपुर जिले के बारे में जानकारी। चलिए, अनूपपुर जिला, चलिए अनूपपुर जिला ये कब बना था? ये बना था 15 अगस्त 2003 को। 15 अगस्त 2003 को पृथक जिला बनने से पूर्व ये अनूपपुर जिला शहडोल जिले की तहसील था, जो कि अभी ब्रजेश जी ने बताया आपको कमेंट के माध्यम से। ठीक है, 15 अगस्त 2003 को इसको शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया था। उससे पहले ये शहडोल जिले की तहसील हुआ करता था। ये है पूर्व, ठीक है ना, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो इसमें पूर्व में यह है अनूपपुर जिला। इसको हम अलग कलर से इसको हाईलाइट करते हैं। ये लीजिए, ये जो जिला है ये है अनूपपुर जिला। थोड़ा सा मोटा कर लें। ये जो है दिस इज कॉल्ड द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसी के बाजू से लगा हुआ है ये शहडोल। ठीक है, तो शहडोल से अलग होके इस अनूपपुर जिले को बनाया गया था और इसकी जो दिनांक थी वो थी 15 अगस्त 2003। सुशील जी बता रहे हैं कि वो अनूपपुर जिले से हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपको अनूपपुर जिले के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होगी और बहुत ही अच्छे जिले में रहते हैं आप। बहुत ही हरा भरा जिला है, पहाड़ों से घिरा हुआ। चलिए, शहडोल की ये तहसील हुआ करता था और 15 अगस्त 2003 को इसको अलग करके इसको अनूपपुर जिला बनाया गया। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, मध्य प्रदेश के पूर्व में है। और ये जो संभाग है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए, अनूपपुर जिले का जो मुख्यालय है वो स्वयं अनूपपुर है। ठीक है, जो अनूपपुर है वो स्वयं इसका मुख्यालय है। ठीक है, और ये रहा अनूपपुर का पूरा मैप, जो कि आपको छोटे बड़े मानचित्र में दिखाता है। इसको हमने बड़े करके इसे यहाँ पर सामने लिया हुआ है। इसमें जो तहसील आती हैं, एक तो ये कोटमा, अनूपपुर स्वयं एक तहसील है। ठीक है ना, जो कि अनूपपुर जिला मुख्यालय भी है, और जैथारी और पुष्पराजगढ़। ठीक है ना, तो ये है सारी तहसीलें। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, अनूपपुर जिला शहडोल संभाग में आता है, ये आपको जानकारी है पहले से ही। शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं? शहडोल जिला संभाग में आते हैं 3 जिले। कौन कौन से? स्वयं शहडोल, ठीक है, शहडोल के बाद में अनूपपुर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और अनूपपुर के बाद में उमरिया। ये 3 जिलों से बनकर संभाग बना हुआ है शहडोल। ठीक है जी, सुशील जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नर्मदा नदी का उद्गम है यहाँ पर अमरकंटक से। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ते जाएं और अन्य जानकारी भी शेयर करते जाएं। ठीक है, चलिए, इसका जो क्षेत्रफल है अनूपपुर जिले का वो है 3,747। ठीक है, अनूपपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 3,747 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक स्लाइड में मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, इसलिए बी केयरफुल एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन। सो वेरी केयरफुली एंड वेरी कॉन्सेंट्रेटली यू हैव टू बी लिसन ऑल द फैक्ट। लिंग अनुपात इसका 976 है।
2011 का जो सेंसस हुआ था उस सेंसस में इसकी जो कैलकुलेशन हुआ वो 976 हुआ, वो भी 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पर 976 महिलाओं का अनुपात है इसमें, ठीक है ना। ये कहलाता है लिंगानुपात। तो अनूपपुर जिले का लिंगानुपात 976 है, ठीक है। सारे फैक्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे, सॉरी। चलिए, इसका जो डेंसिटी है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जन घनत्व बोलते हैं, वो है 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 200 व्यक्तियों का प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका डेंसिटी है। अगर 1 किलोमीटर का दायरा बनाया जाए तो उसमें जो आबादी है वो 200 व्यक्ति की है, यानी कि 200 जो व्यक्ति हैं वो रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। तो ये कहलाता है जन घनत्व अनूपपुर जिले का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। साक्षरता, ठीक है, इसकी जो साक्षरता है वो साक्षरता इसको अपडेट कीजिएगा, ये है 69.1%, ठीक है ना। ये है साक्षरता अनूपपुर जिले की, ठीक है। इंडिविजुअली अगर अनूपपुर जिला देखा जाए तो उसकी साक्षरता है 69.1%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। ये इनकी तहसील, जो कि मैं आपको इस मानचित्र में पहले से ही बता चुका हूं। तहसील कौन कौन सी हैं? अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, कोतमा और जैतहरी। ऑल दीज आर द तहसील्स। ये सारी तहसील हैं जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए विकासखंड देख लेते हैं। जो विकासखंड है वो भी अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, कोतमा और जैतहरी, यानी कि जितनी तहसील हैं उतने ही यहाँ पर विकासखंड हैं, ठीक है। आपको जो भी पॉइंट्स क्लियर करने हो, डेफिनेटली वी विल टॉक लेटर व्हेन वी विल फिनिश दैट अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला पूरा बताने के बाद में और भी कुछ डाउट आपके मन में हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिएगा। जैसे ही इसको हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी अपन सॉर्ट आउट करेंगे। साथ ही साथ इस बीच में भी जो भी क्वेश्चन बने वो भी आप राइज कर सकते हैं। चलिए अब अनूपपुर जिले के बारे में सारे फैक्ट्स हम देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। अनूपपुर जिला, जैसे कि आपको मालूम है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। अमरकंटक अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में है। जो अमरकंटक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस इन अनूपपुर, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है और सारी पहाड़ियाँ हैं। वो कहाँ पर है? पुष्पराजगढ़ तहसील में है। और कहाँ पर? मैकाल पर्वतमाला, जो मैकाल पर्वतमाला है उसके मध्य में स्थित है ये, ठीक है। क्लियर है? अमरकंटक पहाड़ियों में, और वहीं से नर्मदा नदी का भी उद्गम हुआ है। तो अमरकंटक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो नर्मदा नदी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और ये एक हिल स्टेशन की तरह इसको लिया जाए, बहुत ही खूबसूरत रमणीक प्लेस है, रमणीक स्थल बोल सकते हैं। और यहाँ इसको ये एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट भी आ गया है। अनूपपुर जिले में देश का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थित है। पूरे भारतवर्ष का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, जनजाति विश्वविद्यालय जो है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, वो अनूपपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और वो कहाँ पर है? अमरकंटक में ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। जी मोनिका जी, यहाँ से जोहिला और सोन नदी का भी उद्गम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसके बारे में भी आगे आएंगे। जो जो पॉइंट आते आ रहे हैं उनको मैं आपको साथ में चर्चा कर रहा हूँ। डेफिनेटली विल गेट ऑल द फैक्ट्स, ठीक है ना। वन बाय वन आई विल गिव यू, सारे फैक्ट्स बताऊंगा मैं। अनूपपुर जिले का ये पहला, ठीक है ना, देश का पहला
जनजाति विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा इसका नाम जो है जनजाति विश्वविद्यालय, और जनजाति विश्वविद्यालय देश का पहला अनूपपुर जिले में ही खोला गया था, ठीक है ना। और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आ गया आपका मोनिका जी जो आप बोल रही हैं, ठीक है ना। नर्मदा, ठीक है, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। और सबसे पहले जो सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड को नर्मदा नदी का उद्गम और सोनमुड़ा को सोन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। सोनमुड़ा, ध्यान रखिएगा, सोनमुड़ा को सोन नदी का उद्गम माना जाता है और सूर्य कुंड को नर्मदा नदी का उद्गम माना जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और यही है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से, और अमरकंटक की जो क्षेत्र है वो पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। पुष्पराजगढ़ तहसील ये है ना। और साथ ही साथ जोहिला नदी, ठीक है ना, जोहिला का भी यहाँ पर उद्गम हुआ है, ठीक है। जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकली हैं ये तीनों नदियां, लेकिन थोड़ा सा क्षेत्र का अंतर है। तो इसमें दो क्षेत्र बता दिए हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम माना जाता है वो सूर्यकुंड माना जाता है, और सोन नदी का जो उद्गम है वो सोनमुड़ा माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है उस पर लेते हैं। ये आ गया अगला पॉइंट। अनूपपुर जिले में जो प्रमुख खनिज है वहां के यहाँ के, वो कौन कौन से हैं। फॉन्ट साइज इंक्रीज करूं, चलिए फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर रहा हूं। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग वेरी क्लियरली। चलिए अनूपपुर जिले का जो प्रमुख खनिज है वो कौन कौन से हैं। वो हैं कोयला, बॉक्साइट और फायर क्ले, ठीक है। ये तीन प्रमुख खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, कोयला, बॉक्साइट और फायर क्ले, ठीक है। इसमें जो कोयला और बॉक्साइट है, ये दोनों चीजें हैं, ये अमरकंटक में पाए जाते हैं, अमरकंटक में पाए जाते हैं ये, ठीक है ना। और फायर क्ले का जो उत्पादन है, ठीक है ना, ये पुष्पराजगढ़, एक्चुअली अमरकंटक भी पुष्पराजगढ़ तहसील में ही होता है, लेकिन पर्टिकुलर कोयला और बॉक्साइट अमरकंटक क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन जो फायर क्ले है ये पुष्पराजगढ़ तहसील के अन्य क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना, फायर क्ले, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़े हैं अपन। बाकी के पॉइंट में मैं धीमे धीमे आगे आऊंगा, जो अलग पॉइंट्स होंगे इसके अलावा। चलिए ये आ गया अगला पॉइंट। सोन नदी की जलधारा में सोने के कण मिलने के कारण इसका नाम सोन पड़ा। सोन नदी का नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वहां पर उसकी जलधारा में सोने के कण प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इस कारण से इसका नाम सोन नदी पड़ा। सोने के कारण सोन नदी, उसकी जल प्रवाह में सोने की कण की प्राप्ति होने के कारण इसका नाम सोन नदी पड़ा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये आ गया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है अमरकंटक की पहाड़ियों पर नागपुर के भोसले राजाओं ने नर्मदा मंदिर का निर्माण करवाया था। नागपुर का जो भोसले वंश था उन्होंने यहाँ पर नर्मदा मंदिर का निर्माण करवाया था, ये याद रखना है। सुशील जी बोल रहे हैं यहाँ कोल माइन भी हैं। जी बिल्कुल, चर्चा करेंगे हम उसके बारे में। जब कोयले की खदानें हैं यहाँ पर तो डेफिनेटली कोल माइन होंगी वहां पर। कोयला, बॉक्साइट और फायर क्ले यहाँ पर मिलता है सुशील जी, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोल माइन होगी, कोयले की प्राप्ति होती है यहाँ पर। मैंने बता दिया है अमरकंटक, अमरकंटक जो क्षेत्र है वहां पर कोयला और बॉक्साइट मिलता है,
और अन्य क्षेत्र में फायर के लिए मिलता है। तो 3 प्रमुख खनिज यहाँ पर मिलते हैं, तो कोयले की माइंस तो यहाँ पर होंगी। ठीक है, चलिए, अमरकंटक की पहाड़ियों पर नागपुर में भोसले राजाओं ने नर्मदा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम यहीं से हुआ है, आपको पता है, मैंने बताया आपको। चलिए, अगला पॉइंट आ रहा है आपके लिए। अनूपपुर में अमरकंटक जो क्षेत्र है वहां पर अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं कि अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है ना, इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अनूपपुर जिले में है। ठीक है ना, सारे थर्मल पावर स्टेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर है। तो ये है अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, ये अनूपपुर जिले में है। ठीक है, अगला पॉइंट, अमरकंटक के त्रिमुखी शिव मंदिर का शिखर, ठीक है ना, जो त्रिमुखी शिव मंदिर है अमरकंटक में, उसका जो शिखर है वो कलचुरी शासक के जो राजा थे कर्णदेव, उनके द्वारा बनवाया गया था। ये हैं पूरे इंपॉर्टेंट जो मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजा ने कराया था, उसके बारे में जानकारी आपको अनूपपुर जिले के लिए मिल रही है। ठीक है ना, तो अमरकंटक में त्रिमुखी शिव मंदिर का जो शिखर है, ऊपर की जो गुम्बद है, ठीक है ना, उसका जो निर्माण करवाया था वो कलचुरी राजा कर्णदेव ने कराया था। आपको जानकारी होनी चाहिए, कलचुरी वंश का शासन रहा है। ठीक है ना, कहाँ पर रहा? त्रिपुरी में। त्रिपुरी से अपनी शाखा इन्होंने प्रारंभ की थी। 2 शाखाएं थी, ठीक है ना, एक दक्षिणी शाखा थी और एक उत्तरी शाखा थी। तो ये दक्षिणी जो शाखा थी ये मध्य प्रदेश के त्रिपुरी क्षेत्र में इन्होंने अपनी शाखा खोली थी, अपने वंश को की शुरुआत की थी। तो वहीं पर, ठीक है ना, त्रिमुखी जो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था कलचुरी राजा कर्णदेव ने। ठीक है, क्लियर है? और कलचुरी वंश कब से चालू हुआ था ये भी मैं आपको बता चुका हूं, कलचुरी वंश के बारे में। पिछले बार क्वेश्चन हुए थे उसमें मैंने बताया था, आप उसको ध्यान कीजिए, उसमें क्लियर रहेगा आपको। ठीक है, कलचुरी वंश आया था यहाँ पर त्रिपुरी में उन्होंने अपनी शाखा प्रारंभ की थी। चलिए, अगला पॉइंट है भृगु ऋषि की गुफा। जो भृगु ऋषि हैं उनकी जो गुफा है वो अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अनूपपुर जिले का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। भृगु ऋषि की गुफा कहाँ स्थित है? तो वो है अनूपपुर जिले में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। छोटे छोटे सिंगल लाइन के फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। अगला है कपिलधारा जलप्रपात। देखिए, अब जलप्रपात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कपिलधारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी के लिए है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये अमरकंटक के सूर्य कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है ना, और वहीं से ये जो है होने से ये 6 किलोमीटर पर ये जलप्रपात है। सूर्य कुंड जो है, सूर्य कुंड से नर्मदा नदी के उद्गम होने के बाद में 6 किलोमीटर की दूरी पर 6 किलोमीटर की दूरी पर ये कपिलधारा जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। ठीक है ना, यहाँ 100 फीट गहरे खड्ड में आकर नर्मदा जी गिरती हैं। इसकी जो गहराई है, ठीक है ना, उसकी जो फॉल है वो 100 फीट गहरा है। ठीक है ना, 100 फीट गहरा है, और 100 फीट गहरा होने के कारण यहाँ पर नर्मदा में ये गहरा जलप्रपात का निर्माण होता है जिसका नाम है कपिलधारा। ठीक है ना, और एक मनमोहक जलप्रपात का ये निर्माण करती है। कपिलधारा जो जलप्रपात है बहुत ही ज्यादा मनमोहक जलप्रपात है। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सूर्यकुंड नदी से सूर्यकुंड में नर्मदा नदी का उद्गम हुआ, उससे 6 किलोमीटर दूर पर ये कपिलधारा जलप्रपात है। इसके अलावा अन्य जलप्रपात भी आपको अभी अनूपपुर जिले में जानकारी मिलेगी उसकी। ठीक है ना, उसके बाद में फिर दुग्धधारा भी आता है, आगे उसका भी पॉइंट होगा आपके लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट है, यहाँ 24 नवीन एवं प्राचीन मंदिर स्थित हैं। ठीक है, 24 नवीन एवं प्राचीन मंदिर स्थित हैं। प्राचीन मंदिरों में
10वीं और 11वीं शताब्दी में, ठीक है ना, इन मंदिरों को का जो निर्माण कराया था वो 10वीं और 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कलचुरी वंश के शासकों ने यहाँ पर बहुत अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया, क्योंकि इसी क्षेत्र में कलचुरी वंश ने अपनी शाखा खोली थी, शाखा प्रारंभ की थी, जिसको दक्षिणी शाखा बोलते हैं। 2 शाखाएं थी इसकी, एक उत्तरी शाखा और एक दक्षिणी शाखा। उत्तरी शाखा थी वो गुजरात में थी, ठीक है, और ये दक्षिणी शाखा मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास के क्षेत्र में स्थित त्रिपुरी में थी। ठीक है ना, तो अमरकंटक अनूपपुर में इन्होंने अपने काफी ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया। 24 नवीन प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है, इसमें से कुछ मंदिर 10वीं और 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के शासकों ने कराया। बार बार इसको याद आपको ऐसे ही रहेगा, बार बार दोहराएंगे तो। चलिए, प्रमुख जो यहाँ पर प्लेस हैं, अमरकंटक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस, जेथरी, नर्मदा, सोन नदी द्वारा बनाए गए जो जलप्रपात हैं, ठीक है ना, विशेषकर कपिलधारा, कपिलधारा के बारे में आपको बता चुका हूं। उसके बाद में दुग्धधारा, दुग्धधारा जलप्रपात भी कपिलधारा के बाद में आता है, जो कि नर्मदा नदी पर है। शुंभधारा, दुर्गधारा जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात इंपॉर्टेंट हैं जो कि अनूपपुर जिले में ही आते हैं, लेकिन नर्मदा नदी पर कपिलधारा और दुग्धधारा, ये 2 धारा यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में माई की बगिया, माई की बगिया पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि माई की बगिया कहाँ स्थित है, तो ये है अनूपपुर के अमरकंटक में। माई का मंदिर, सोनमुड़ा सनसेट, सोनमुड़ा सनसेट यानी कि सोनमुड़ा पर ही सोन नदी का उद्गम हुआ है, तो इसलिए वहां पे जो सनसेट है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस। भृगु ऋषि की गुफा मैं आपको बता चुका हूं, भृगु ऋषि की गुफा अनूपपुर जिले में है। ठीक है, क्लियर है जी। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। इसके बाद में मैं और भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा, लगातार जुड़े रहें। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट्स जो कि इन स्लाइड्स के अलावा मेरे पास में जो है वो आपको बताना चाहूंगा। ठीक है ना, माई की बगिया हो गई आपको, सोनमुड़ा है, एक और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेस, वो है नवग्रह का मंदिर। ठीक है ना, नवग्रह का मंदिर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेस में एक है नवग्रह का मंदिर, नवग्रह का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस में आता है। ठीक है, जलेश्वर शिव मंदिर, जलेश्वर जो शिव मंदिर है ये भी अनूपपुर जिले का इंपॉर्टेंट प्लेस है। आदिनाथ का मंदिर, ठीक है ना, उसके बाद में एक है आदिनाथ का मंदिर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो कि अनूपपुर जिले में आते हैं। ठीक है, आपको मैंने खनिज के बारे में बता ही दिया, और सबसे बड़ा यहाँ पर जो उद्योग है, ठीक है ना, यहाँ के उद्योग के बारे में अगर चर्चा करें, उद्योग, तो उद्योग है यहाँ पर बीड़ी का, बीड़ी का उद्योग है यहाँ पर। ठीक है ना, बीड़ी यहाँ पर बीड़ी उद्योग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और वो है वेंकट नगर में। कहाँ पर है ये? वेंकट नगर, वेंकट नगर में बीड़ी उद्योग स्थापित किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एक और चीज है, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, ये भी यहां पर स्थित है। ठीक है, अनूपपुर में। ठीक है, चलो हेमंत सोनारी जी बता रहे हैं सती माता का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। चलिए बढ़िया, और कुछ आपको और भी जानकारी है तो? गुड आफ्टरनून, अच्छा अतुलकर जी अभी आए हैं, गुड आफ्टरनून अतुलकर जी।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। इसमें कलचुरी वंश के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि कलचुरी वंश का जो त्रिपुरी में कलचुरी वंश की शाखा स्थापित की गई थी, तो उसके बारे में जानकारी आपको मैंने पहले ही बता दी थी कि ये कब इस वंश की स्थापना हुई थी और कब इन्होंने अपनी शाखा यहाँ पर खोली थी। और कुछ पॉइंट हो आप तो बताएं, आई विल क्लियर इट। अनूपपुर जिले के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट प्लेस हो जिसके बारे में आप मेरे से जानना चाहते हो, बताएं। कलचुरी वंश 680 ईस्वी से लेके 1181 ईस्वी तक रहा कलचुरी वंश। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली क्वेश्चन सीरीज जब चल रही थी तब मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। और उसी की शाखा थी यहाँ पर दक्षिण में, और उत्तरी शाखा थी, और उस उत्तरी शाखा सबसे पहले स्थापित हुई थी 550 से लेके 1156 ईस्वी तक। ये उत्तरी शाखा थी, ठीक है ना, उत्तरी शाखा यहाँ पे थी। और ये थी दक्षिणी शाखा, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित थी। सोन नदी का रियल नाम सोनभद्रा है। बिल्कुल, सोनभद्र जो है उसको सोन नदी बोलते हैं। एशिया का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, जी बिल्कुल, जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के ही यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल सही है। रियल नेम इज, प्राचीन नेम है जी, प्राचीन नाम है उसका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, करेक्ट। उसका जो प्राचीन नाम वो सोनभद्रा है, ठीक है ना। अभी का जो करंट का नाम वो सोन नदी है और प्राचीन नाम उसका सोनभद्रा है, ठीक है। चलिए, और कोई फैक्ट्स जिसके बारे में आप जानते हैं शेयर कीजिए, और बाकी फिर मैं भी बताऊंगा आपको, बताएं। ये सारी जानकारी तो मैंने आपको दी, इसके अलावा और भी कोई पॉइंट हो। क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने अनूपपुर जिला पूरा बता दिया है आपको। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट हैं जो अनूपपुर जिले के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बताइए। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? अतुलकर जी बोल रहे हैं अनूपपुर जिला में जैन धर्म और महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया गया है और यहाँ पे आदिनाथ की सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा है। जी बिल्कुल, ये पॉइंट भी मैं बताने वाला था, बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर आदिनाथ जी की अष्टधातु की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। आदिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा है, अतुलकर जी जो बता रहे हैं उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैन धर्म का महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया गया था और यहाँ पे आदिनाथ जैन तीर्थकर की सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा भी लगाई गई है। जी अमित राय जी, मध्य प्रदेश के जिले के ऊपर में रोज क्लास चल रही है, कल से चालू की है हमने ये मध्य प्रदेश से। वैसे तो ये क्लास डेली चल रही है, हर रोज आती है। इसको 3 बजे भी मैं लेता हूँ मध्य प्रदेश, 3 बजे भी मैं कॉमन स्टैटिक जीके लेता हूँ, जिसमें कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 3 बजे से रहती है क्लास, और एक रहती है 12 बजे से, जिसमें कि मध्य प्रदेश लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश की ये पहली क्लास है, पहली क्लास हो चुकी है, जिसमें कि आगर मालवा के बारे में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि कल थी। और आज ये अनूपपुर जिला है, कल फिर अगला जिला लूंगा मैं, और सारे जिले में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर ले रहा हूँ।
अभी हो गया आगरमालवा, अनूपपुर। अब जो भी ए से आएगा नेक्स्ट, वो कल मैं लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। देन यू विल गेट अगला जिला कौन सा रहेगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे फैक्ट्स मैंने कवर किए हैं। और भी कोई फैक्ट्स हैं जो कि मैं छोड़ रहा हूँ इसमें? बाकी आप ही लोग बता रहे हैं इसमें कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताएं। और कोई फैक्ट है जो कि मैंने इसमें छोड़ा है? साक्षरता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जनसंख्या, हाँ, यहाँ की इसकी जनसंख्या के बारे में नहीं बताया। अनूपपुर की जो जनसंख्या है, ठीक है ना, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये है 7,49,000, ठीक है ना, 521, 7,49,521 ये जनसंख्या है इसकी। ठीक है, मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले की, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल 3,747 वर्ग किलोमीटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, और यहाँ पे जो कोल माइंस हैं वो है कोतमा में, जो कोयले की खदानें हैं, ठीक है ना, कोल माइंस, कोयले की माइंस जो है वो कोतमा में स्थित है। प्रसिद्ध खदान है यहाँ पे, यहाँ से की कोयला का खनन किया जाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट खत्म है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी लिंक पर, मैंने ऑलरेडी इसमें प्लेस कर दी है पीडीएफ। ठीक है, तो आप वो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा इसका इस वीडियो के नीचे में आपको, जब मैं अपलोड करूंगा देयर यू विल गेट द पीडीएफ लिंक, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड दैट पीडीएफ। ओके, एनी डाउट? और कोई डाउट हो तो बताएं आप। कंप्लीट हो गया है ये अनूपपुर जिला, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं अनूपपुर जिले में। और सभी विद्यार्थी से कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करते हुए जाएं आप लोग। क्लास खत्म हो चुकी है, जाते जाते आप सारे लाइक बटन दबा दें। और जो भी नए विद्यार्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, जिससे कि आपको सारे के सारे वीडियोस लाइव क्लास के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे नहीं तो। और फिर लगातार आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और जो भी अपडेट रहेंगे वो आप मेरे चैनल के माध्यम से देखते रहेंगे और अपनी अध्ययन को निरंतर रखेंगे। यू विल बी कंटिन्यू ऑल द स्टडी रिलेटेड टू द मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके। सो गाइज, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं इसी समय 12 बजे से, ठीक है। और आप सभी अपना बहुत खूब ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन खुलने वाला है, ठीक है ना, उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश सरकार चाहेगी तो फिर से वो एग्जाम कंडक्ट करने की जो प्रोसीजर है वो चालू करेगी और आपके सामने फिर से वो चैलेंजेस आएंगे जिसमें कि आप अपने लिए रोजगार पा सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द बीइंग दिस क्लास। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं 12 बजे अगले जिले के साथ में। थैंक यू।